वेलकम बैक टू द चैनल। एक तो मैं जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मशीनों की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। अभी ये फिनिशिंग का काम चल रहा है तो मशीनें सुबह से शाम तक चलती रहती हैं। तो अभी मैंने जो लास्ट ब्लॉग डाला था ना उसमें भी फुल टाइम मशीन की आवाज़ आती रही थी, इसलिए एक दो दिन तो मैंने शूट ही नहीं किया। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था, उसके बाद फिर मैंने शूट ही नहीं किया और अब मैं शूट कर रही हूँ। मतलब मेरा ब्लॉग ऐसा नहीं होता है कि पूरा एक ही दिन का ब्लॉग है, थोड़ा पहले का थोड़ा बाद का, ऐसा मेरा ब्लॉग होता है पूरा ऐसे तैयार। तो मैंने सोचा अब इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वर्क चल रहा है तो ये अपने उसमें लगे हुए हैं। और गाइज अभी जैसे कि कल मेरे ससुर जी कहाँ गए हैं, अयोध्या राम मंदिर है ना। कल गए थे, आज पहुंच गए वो वहाँ पे। अभी सुबह 4 बजे पहुंचे थे तो मैंने फोन करके पूछ लिया था कि सब अच्छे से पहुंच गए, ट्रेन से उतर गए और वहाँ पे होटल में रूम भी ले लिया और वो मंदिर भी घूम के आ गए। सुबह 4 बजे वो चले गए थे, नहा धो के फिर मंदिर चले गए थे। वहाँ पे 3-4 मंदिर है, वहाँ पे घूम के आ गए। तो कब से जाने का था ना, पर वो मतलब एक बार उस टाइम पे जाने का था पिछले साल, जब वो टिकट ही नहीं मिल रहे थे। टिकट नहीं हुए और अभी भी टिकट तो अभी भी नहीं मिल रहे थे। 1 महीने पहले करवाए थे टिकट। हाँ। और अभी ये भी कैंसिल होने का चांसेस था क्योंकि वो बारिश का मौसम चल रहा था और वहाँ पे अयोध्या और यूपी में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये भी कैंसिल था, बट ठीक है अभी मौसम अच्छा है, वहाँ पे बारिश वारिश नहीं है। हाँ तो अभी फाइनली अब जाके, नहीं तो जब से मंदिर बना है उसके बाद से जाने का कितनी बार प्लान बना पर हर बार कैंसिल हो रहा था। हाँ तो मतलब मेरी सासू माँ नहीं गई है, वो इधर ही हैं। ससुर जी अकेले गए हैं क्योंकि ना फिर वो रेंट पर भी रहते हैं ना लोग, इसलिए घर ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते किसी एक को। तो फिर वो नहीं गई हैं, वो अकेले गए हैं। तो फाइनली इस बार जाना हो गया। नहीं तो पता है इतनी बार ये टिकट देखते थे, कभी टिकट नहीं मिल रहे हैं तो कभी बस से नहीं मिल रहे हैं, कभी ट्रेन से नहीं मिल रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हर बार प्लान बनाते थे, हर बार कैंसिल हो रहा था। तो मतलब इस वक्त ही जाने का था तो फाइनली इस वक्त हो गए और अब अच्छे से मतलब वहाँ पर पहुँच भी गए। सोचा भी नहीं था क्योंकि 24-25 घंटे का रास्ता है, बस से होता नहीं इतना। हाँ सही बात है, ट्रेन से ही सो जाता है ना। हाँ। यहाँ से बहुत दूर है, पता नहीं कितने किलोमीटर है यहाँ से। किलोमीटर पता नहीं है, 22 से 24 घंटे का रास्ता है। 22 से 24 घंटे सच में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस से तो सोच भी नहीं सकते, ट्रेन से ही सही रहेगा इतना। क्योंकि ना 2-4 घंटे का हो तो फिर बस से चले जाओ और लौट कर भी आ जाओ, है ना। जो पास वाले हैं उनको अच्छा है जाकर और एक ही दिन में वापस हो जाते हैं।
तो जैसे काफ़ी लोग हम लोगों के लिए भी कमेंट करते थे कि आप भी जाइए, ऐसे बोलते हैं 22 से 24 घंटे का रास्ता मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकती 22 से 24 घंटे का मैंने आज तक कभी ट्रैवल नहीं किया है। तो इसलिए ना मुझे सोच सोच कर ही टेंशन होती है, मैं ट्रेन से भी इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, वही मुझसे इतने लंबे लंबे ट्रैवल नहीं होते, पता नहीं क्यों। हाईएस्ट तुमने यहाँ पे आने के बाद हाँ 12 घंटे का ट्रेवल किया, वो आगरा का। हाँ उससे ज्यादा नहीं किया उससे उसमें भी मैं पता है गाइस इतनी पागल हो गई थी, बैठे बैठे मैं बोल रही थी कब उतरेंगे यहाँ ट्रेन से, बोर हो जाती हूँ मैं बहुत ज्यादा, पता नहीं मुझसे होता कुछ नहीं है ट्रेवल में, ऐसे बस बोरियत बहुत होती है, ट्रेन में भी बोरियत तो होती है। ट्रेवल था इसलिए अच्छा था, बोर नहीं हुई। हाँ दिन का होता तो और ज्यादा और परेशान हो जाते, रात में तो ठीक है फिर भी सोते हुए जैसे तैसे, खैर नींद तो आती नहीं है, ऐसे सोते हुए या फिर कहीं कहीं पे वो ट्रेन स्टॉप हो रही थी तो क्यों हंसी आ रही। ट्रेवल तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी। 8 से 10 घंटे वो ट्रेन लेट थी, जो शाम को 7 बजे निकलनी थी वो रात को 3 बजे वहां से निकली थी। कितने परे, ऊपर से फिर बारिश भी हो गई, बारिश की वजह से तो लेट हुई थी, इंजन खराब हो गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टेशन पर ही बैठे रहते वेटिंग रूम में हम लोग 3 बजे तक रात को, कभी 1 घंटा आके 1 घंटे में आ जाएगी, कभी 2 घंटे में आ जाएगी, फिर फाइनल जाके वो 3 बजे आई थी ट्रेन। इतना मतलब वो सफ़र हमारा इतना खतरनाक था ना, हमें यहाँ जोधपुर पहुँचना था सुबह के 7 बजे, हम यहाँ पहुँचे दिन के 2 बजे, 1 बजे के आसपास, 1 बजे पहुँचे थे घर पे, 1:30 बजे पहुँचे, और फिर हमने यहाँ कदम रखा तो यहाँ इतनी जोरों शोरों से बारिश हो रही, इतना पानी भरा हुआ, भाई वो सफ़र हमेशा याद रहेगा। उस दिन मैंने कसम खाई थी बारिश के मौसम में कभी ट्रैवल नहीं करेंगे, हम बारिश में गए थे अगस्त में, क्योंकि ना अगस्त में यहाँ बारिश नहीं हो रही थी और हमने उधर का भी मौसम देखा जब हमने टिकट करवाए थे, जब अच्छा मौसम था। अब हम वहाँ पहुँचे उसी रात को इतनी झमाझम बारिश हुई, हम तो समझ गए बस अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वही हुआ हमारे साथ। मैं तो बोल रही ऐसा लग रहा उस दिन कि बस भाई जैसे तैसे घर पहुँच जाए, क्योंकि ना बहुत आफत लग रही थी, है ना। तो जो यहाँ पे वो अक्षरधाम मंदिर बना है ना, तो अभी 25 सितंबर को उसकी प्राण प्रतिष्ठा का फंक्शन है, प्रोग्राम है, मतलब वो उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं मंदिर में। अच्छा तो उसका वो फंक्शन 25 तारीख को है यहाँ पे, 25 नवरात्रि के अंदर। हाँ तो मेरी मम्मी जाएगी, दूर है यहाँ से बहुत, तकरीबन 22-24 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मतलब है जोधपुर में ही, बट हमारे एरिया का डिस्टेंस बता रहे हैं, हमारे एरिया से काफी दूर है। साइड में है थोड़ा, हाँ क्योंकि इतनी बड़ी जमीन तो जोधपुर सिटी में तो मिलने से रही। हाँ तो हम भी जाएंगे वहाँ से, बहुत शानदार बना है, आप YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे उसके। हाँ अक्षरधाम नाम से है जोधपुर। जोधपुर का जो फेमस स्टोन है उससे बना हुआ है, उसकी कारीगरी पूरी नक्काशी बहुत शानदार की हुई है। तो उसी को आप, तो ये मुझसे बोल रहे थे कि है ना, मैंने मतलब ये मुझसे बोल रहे थे कि अपन भी चलेंगे और सभी को दिखाएंगे, तो मैंने कहा चलेंगे, बट फिर ये बोल रहे हैं कि है ना क्या है कि नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा रश होगा वहाँ पर, और फिर यहाँ से दूर भी ज़्यादा है, तो ये बोल रहे हैं कि आफ्टर नवरात्रि हम चलेंगे और फिर आप लोगों के लिए भी दिखाएंगे। ये मुझे बता रहे थे कि बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब काफ़ी, थोड़ा बहुत आपने वीडियो दिखाई थी है ना वैसे। और अभी हमें ये भी पता नहीं है वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं है, ब्लॉग अलाउड है या नहीं है, तो पक्का नहीं कह सकते, हम आपको अंदर से दिखाएंगे, बाहर से जरूर, बाहर से तो पूरा दिखाई देंगे ना, बाहर से दिखा सकते हैं, मेन बाहर से अलाउड नहीं होता है, जो मतलब मेन अक्षरधाम मंदिर है ना उसी के बेसिस पे बना हुआ है, और पूरा जोधपुर स्टोन से बना हुआ है। हाँ तो जैसा कि गाइस अभी हम जैसे वो गणेश मंदिर गए थे, तो मैंने वो जो गेट दिखाया था आपको, पूरा पत्थर मतलब जोधपुर के स्टोन जो है उससे बना हुआ था। तो जोधपुर में जो भी मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ कि जोधपुर में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं या फिर जो टेम्पल्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, एलिवेशन होता है जो भी मकानों का, वो सब जोधपुर पत्थर से ही बनता है। यहाँ पे जोधपुर के पत्थर का ही यूज किया जाता है उसमें, मंदिर तो स्पेशली उसी के ही होते हैं, और जो मतलब मेन गेट जो बनते हैं, जैसे उसमें भी मेन गेट बना हुआ था है ना, तो सब जो एंट्री गेट होते हैं उसमें भी अच्छी खासी नक्काशी की हुई होती है, और जो मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जो गुम्बद होता है, वो सारे के सारे जोधपुर स्टोन से ही बनते हैं। तो राजस्थान में ये जो मतलब कहीं पे भी राजस्थान के किसी भी सिटी में ये पत्थर लगता होगा तो वो जोधपुर से ही जाता है। हाँ मोस्टली जोधपुर में ही होता है वो पूरा, जोधपुर में, और एक जोधपुर के पास केरू है गांव, वहाँ से भी बहुत मतलब क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग पत्थर आते हैं। कहीं का एकदम व्हाइट आता है, कहीं का थोड़ा सा लाल पत्थर आता है, तो जो सबसे ज्यादा व्हाइट होता है ना वो पत्थर सबसे अच्छा होता है। तो जोधपुर का पत्थर जो है वो सबसे ज्यादा व्हाइट आता है। व्हाइट मतलब ऐसा नहीं एकदम व्हाइट सा नहीं होता है, हल्का सा वैसा होता है,
वो पत्थर के कलर का होता है, हाँ। वो उसमें वो जो क्लैरिटी होती है ना वो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। हाँ। और गाइस तो मतलब ये बोल रहे थे कि चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे भाई, एक नया मतलब दिखाएंगे सभी के लिए। यहाँ पर अभी नया मंदिर बना हुआ है तो देखने में काफी शानदार लग रहा है, जैसे वो राम मंदिर है ना उसी के उसके जैसे ही दिख रहा है, क्योंकि के लिए बहुत अच्छी लगती है। में भी जो बाहर का मेन गेट है ना उसमें जो पत्थर है वो भी जोधपुर के ही लगे हुए हैं। हाँ। वो यहीं का पत्थर है। तो जोधपुर का पत्थर बहुत जगह लगता है। उसका मतलब जोधपुर में नया मंदिर बना है भाई, तो लोग तो बाहर से भी लोग घूमने आते हैं तो वो मंदिर देखने जाएंगे, तो हम तो यहीं के यहीं हैं तो किसी दिन जाएंगे, पर नवरात्रि के अगर नवरात्रि में पॉसिबल हुआ तो जाएंगे, वरना फिर बाद में चले जाएंगे। और बस और अभी एक और वो न्यूज सुनी थी, कल आ रही थी क्या कि वो जो अजमेर में 7 वंडर्स बने हुए वो सारे तोड़ रहे हैं वापस पूरे के पूरे। अच्छा, पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो इलीगल फेक तो नहीं थी न्यूज? नहीं वो सही थी। तो 6 तो तोड़ दिए पूरे, अब वो जो ताजमहल का वो स्ट्रक्चर है ना वो तोड़ रहे हैं पूरा। तो न्यूज में ऐसा आ रहा है कि ताजमहल को तोड़ा जा रहा है जा रहा है, फिर के अरे डरिए मत कि वो जो अजमेर में 7 वंडर्स की वो कॉपी बनी थी उसमें ताजमहल को तोड़ा जा रहा है। हाँ, पर 2 में मतलब अजमेर हम गए थे 2022 में गए थे हम लोग, तो अब मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा हम लोग गए जब तो 7 वंडर्स देखी नहीं, और वो ना अनार सागर झील के पास में ही थी, तो मैंने कहा वहाँ तो गए थे बट थे नहीं। तो इन्होंने बताया कि वो मतलब 2023 में वो बने हुए थे 7 वंडर्स, जब वो बने थे है ना 2023 में बने थे। हाँ, और उसी टाइम स्टार्ट हुए थे, तो 2 साल हो गए, 2 साल में उसको वापस तोड़ रहे हैं। हाँ, हमने तो देखे नहीं। मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा कभी जाना होगा ना तो देख कर आएंगे, बट अगर ये वाली न्यूज सही है तो फिर वो टूट रहे हैं। खैर सही नहीं, कंफर्म्ड है, हाँ। टूट चुके हैं वो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, और वो इलीगल भी थे, और मतलब वो जो जमीन थी ना उसके पेपर्स भी पूरे नहीं थे। खैर जो भी, बट ही नहीं पाए। मैं इनको बोलती थी, मैं कहा जब भी जाना होगा तो हम भी घूम कर आएंगे उधर, बट अब वो टूट नहीं लगे। कोटा में भी है ना? हाँ कोटा में। अब हमने तो ओरिजिनल ताजमहल देख लिया, तो फिर ये डुप्लीकेट देखने से क्या। सही बात है, ओरिजिनल ताजमहल देखा हुआ है तो उसके आगे डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है ना। सो भाई जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ जोधपुर में एक नया मंदिर बना है अभी, तो अब जो भी जोधपुर घूमने के लिए लोग आएंगे, और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं जोधपुर घूमने तो जरूर आइए और वो मंदिर जरूर घूमने जाना। क्यों? नाम तो बता दो, अक्षरधाम नाम से मंदिर है, वो बहुत बड़ा बना है, अक्षरधाम के बेसिस पे ही बना है पूरा। तो आपने तो वीडियो में 4 से 5 बार बता दिया, मैं क्या बताऊँ? वापस एक बार लास्ट में कुछ एक स्किप करके देखते तो लास्ट वाला सुनते हैं ऐसा। नहीं गाइस, स्किप करके नहीं देखा करो, इसलिए आधी बात पता चलती है। पूरा वीडियो देखना चाहिए, पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद ही आपको सारी बातें पता चलेंगी। और हम भी अपने वीडियो के थ्रू आप सभी को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।